अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन तो सतगुरु के चरणों की बलिहारी लेते हुए यहां श्री कबीर जी कह रहे हैं कि अनंत किया उपकार, कुमति कूप में पतन था, ब्रह्म ऋषि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, कहते कुमति कूप में पतन था, आज से पहले जो किया था उसके परिणाम में दुख पा रहे थे, और विडंबना यह है कि फिर वही करते जा रहे थे। कल मैं आपको यही निवेदन कर रहा था ना, इसी करने से ही तो मुक्त होना है, इसी करने से ही तो छूटना है। आज से पहले जाने अनजाने, कभी समझ कर कभी ना समझी में जो किया, पर उसके परिणाम स्वरूप दुख पा रहे थे, और फिर वही फिर से करते चले जा रहे थे, उससे मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तो सत्संग की कृपा से इतना तो अनुभव हो जाता है, हो ही जाता है, पर वो अनुभव प्राप्त करके भी हम उससे मुक्त कहां हो पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये दलदल जैसा है, ये जब दलदल में कोई धंस जाता है, कह रही हो जितना उससे निकलने का प्रयास करता है उतना ही उसमें और धंसता चला जाता है। तो फिर संत कहते हैं, कौन आता है? कुमति कूप में पतन था। कह रहे कुमति के अंधे कुएं में गिरे हुए थे, पकड़ निकाला हाथ। कोई बाहर से, कोई सबल, कोई समर्थ, अच्छा बाहर से कोई दुर्बल व्यक्ति आपको अपना हाथ दे दे, आप दलदल में फंसे हो, कोई दुर्बल व्यक्ति आपको अपना हाथ दे दे तो होगा क्या? दलदल उसको भी खींच लेगा। यही बात 2 दिन से मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कैसे गुरु की बलिहारी जाइए, गुरुपुरा पाइये बड़ भागी। गुरुपुरा जो सबल हो, समर्थ हो, निकाल सके आपको। इसलिए कल मैंने आपको कहा था, भाई मैं अगर आपसे अपनी पूजा कराता हूं, फिर आपके कल्याण का उत्तरदायित्व मेरे सर पे आएगा। मुझे तो नहीं लगता कि यहां कोई किसी का कल्याण कर सकता है। कल्याण करने में, जीव का कल्याण करने में तो प्रभु ही समर्थ हैं। जब प्रभु आचार्य का वपु धारण करके आते हैं, वही आचार्य, वो जो भगवत कृपा का विग्रह है, वही कल्याण करता है। मैंने कई बार आपसे कहा कि भगवान की समस्त शक्तियों में जो भगवान की कृपा शक्ति है वो सर्वोपरि है। उस कृपा का विग्रह क्या है? संत भगवान की कृपा का मूर्तिवंत स्वरूप है। संत और गुरु जो है ना, वो भगवान की कृपा का विग्रह है। भगवान की कृपा का दर्शन करना हो फिर संत में करना चाहिए। कैसे? कुमति कूप में पड़े हुए जीव को हाथ पकड़कर निकालता है। मैं दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं कि मैं प्रयास करता हूं और मुझे करना भी चाहिए। प्रभु के गुण गाने का प्रयास करना ही चाहिए, सतत निरंतर करना चाहिए। कल इसी बात पर ही तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके जीवन में कथन श्रवण सतत होगा, उसी के जीवन में भगवत स्मरण सतत होगा। पर भाई सब प्रयास करके भी उसका गुण गाया नहीं जा सकता। और उस पर भी जब बात गुरु की हो, जब बात गुरु की हो, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू ठाकुर गुणी निधाना। आपको छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं ना मैं, हाथ में पुस्तक भी हो, आप पढ़ना भी जानते हो, पर अंधेरे कमरे में तो आप नहीं पढ़ सकते ना। पुस्तक पढ़ने के लिए क्या चाहिए? जहां पर आप बैठे वहां प्रकाश हो,
ऐसे आप भी हो, आपके भीतर परमात्मा भी है, वो भी बैठा है। रब तेथों दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। महिमा किसकी है? महिमा प्रकाश की है। और यहां इस देश में गुरु को वही प्रकाश कहा गया है। तुमरी महिमा बरन ना सकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवान। बाणी में कहा है ना गुरु साहिब ने, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुरु नदर करे। श्रीमद् भागवत में भगवान एक बात अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि देवता का विग्रह, तीर्थ, पुण्य क्षेत्र, ये तो बड़ी देर के बाद पवित्र करते हैं। कह रहे संत केवल अपनी दृष्टि से पवित्र कर देता है, और देवताओं में जो देवत्व आता है, भगवान ने ये शब्द कहा है, देवताओं में जो देवत्व आता है, देवताओं के पास जो शक्ति है, वो भी वस्तुतः संतों की ही कृपा दृष्टि का, दया दृष्टि का प्रसाद है। वो संत गुरु केवल एक बार देखकर पवित्र कर देता है। मैंने देखा ऐसा ऐसे 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 भगवत प्राप्त महापुरुष का मुझे दर्शन हुआ जीवन में। उसकी दृष्टि में कुछ था, वो देख रहा है और वो देख नहीं रहा, वो देखते देखते आपको दे देता है। ऐसा मैंने बहुत लोगों का अनुभव भी सुना। वो कहते बस वो संत की दृष्टि पड़ जाए, किसी की दृष्टि में कुछ है। कहते संत केवल अपनी दृष्टि से पवित्र कर देता है। वो देख ले कृपा करके जिस ओर, वो वहीं संचार कर देता है। उसके भीतर बाहर जो रच रम बस रहा है, वहीं उसका संचार कर देता है। इसलिए तो कहते हैं भाई, संतों के पास बने रहना, संतों के निकट बने रहना। उदाहरण देते हैं गुरुजन, जो गंगा किनारे के गांव होते हैं ना, कभी कभी बिना बुलाए आ जाती है गंगा जी उनके घर में। सावन भादों का महीना आता है, वो बुलाते नहीं, पर गंगा जी आ जाती है उनके घर में, भीतर तक पहुंच जाती हैं, कोई कोना नहीं छोड़ती, भीतर आ जाती गंगा जी। ऐसे ही संत के पास बने रहो तो कभी कभी आती है वो सावन की ऋतु, जब बरसता है कृपा का अम्बुद, बिना ही बुलाए वो कृपा का अम्बुद आ जाता है भीतर और पावन पवित्र कर देता है। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुरु नदर करे। करे अमृत दृष्टि संच जीवाए, सूखे हरे किए खिन माही। उसकी दृष्टि है, दृष्टि पड़ते ही सूखा वृक्ष हरा हो जाता है। हमारा जीवन कैसा है? रूखा सूखा वृक्ष ही तो है, पंथी को छाया नहीं। क्या दे रहे हैं हम संसार को? एक बार विचार करना चाहिए इस बात का। ले क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं, कितना ले रहे हैं, यहां से दे क्या रहे हैं, हमारे माध्यम से क्या मिल रहा है संसार को। मैं तो बार बार आपको कहता हूं कि इसका आकलन तो अवश्य करना ही चाहिए, और एक साधक को तो अवश्य करना चाहिए, भाई मेरा जीवन किसी के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खिन माही, और सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। अब उसकी छाया में बैठने वाले को सुख भी मिल रहा है, उस पर फल भी है, सरस मधुर फल भी है। और मैं तो कहता हूं भाई, ये जीवन रूपी जो वृक्ष है ना, ये संत की कृपा दृष्टि पड़ने से ही हरा भरा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है, अपना अनुभव भी थोड़ा बहुत यही कहता है कि बिना सत्संग के तो जीवन में परमार्थ आ ही नहीं सकता, फिर तो स्वार्थ है। अच्छा, और अपने लिए तो भाई गधा घोड़ा भी कर रहे हैं, कुकर सुकर भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहा है, तो उसमें क्या विशेषता है?
अपने और अपने परिवार का पालन पोषण तो पशु भी करता है। चिड़िया भी बेचारी कहीं दूर से चुग लाती है ना दाना, घोंसले में प्रतीक्षा करते अपने नन्हे से उस शावक को खिलाने के लिए। पशु पंछी भी करते हैं ये काम। तो हमने भी कर लिया तो कौन बड़ा काम किया। एक और बात, और पशु पंछी कम से कम छल कपट तो नहीं करते। ऐसे हम उन्हें कह देते हैं कि जंगली हैं, जानवर हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही कोई पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें एक चित्र दिया था कि लगभग आज से 15 साल पहले वो चित्र खींचा गया था, और कहते हैं उसको इस शताब्दी का सबसे सुंदर चित्र घोषित किया गया। उस चित्र में क्या था, घना जंगल है, लेकिन जंगल का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां एक भी वृक्ष नहीं है, रेत है, और वो रेत तप रही है। एक बाघ और उसका छोटा सा बच्चा। अब वो जो बाघ का बच्चा है वो उस तपती रेत पर पांव नहीं रख पा रहा है, और वो जो बाघ है वो अपने बच्चे को उठाने में समर्थ नहीं है। कह रहे साथ ही में एक हाथी वो दौड़ कर आता है, वो अपनी सूंड में उस बाघ के बच्चे को उठाता है और सड़क पार कराता है। वो चित्र खींचा गया, और जो भी फोटोग्राफर रहा होगा जिसने चित्र खींचा, और फिर बाद में जाके उस चित्र को इस शताब्दी का सबसे सुंदर चित्र घोषित किया गया। कह रहे कि देखिए कैसी संवेदना है इनके हृदय में, और हम इनको जंगली जानवर कहते हैं। तब मैं आपसे कह रहा था, भाई हम तो अपनी गाड़ी का शीशा खोलने में भी 10 बार सोचते हैं, बाहर कोई तपती धूप में, अरे वो कुछ भी है, कैसा भी है, उस समय उसकी स्थिति देखिए, अपनी स्थिति देखिए। क्रूप व्यक्ति हो तो उसको दर्पण के सामने आना अच्छा नहीं लगता। ऐसे भीतर कुरूपता हो तो जीवन के सत्य से व्यक्ति जीवन भर भागता रहता है, उसके सन्मुख नहीं आना चाहता। पर कभी ना कभी तो भाई इसका आकलन करना पड़ेगा ना। देखो क्या क्या दे रहे हो संसार को, खुद के लिए किया, परिवार के लिए किया, तो भाई सब कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। और ध्यान रखना, वो बिना छल कपट के कर रहे हैं, वो बिना पाप के कर रहे हैं। हम पाप से कर रहे हैं, छल और कपट से कर रहे हैं। देखो, जिस व्यक्ति के मन बुद्धि में सुख की परिभाषा केवल संसार का सामान होगा ना, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सामान ही इकट्ठा करेगा। वो उसको ही तो सुख समझता है, वो सुख का स्वरूप जानता ही नहीं है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, संत कहते हैं, भाई अपना कल्याण किए बिना किसी का कल्याण कैसे करोगे। जब तक स्वयं सुखी नहीं होगे तब तक किसी को सुख कैसे दोगे। जब तक स्वयं सुख का स्वरूप नहीं समझोगे तब तक किसी के लिए आप साधक सहयोगी कैसे बनोगे। जिस व्यक्ति को लगता है कि भाई संसार के सामान में ही सुख है, तिजोरी में खूब धन रखा हो तो हम सुखी हैं, वो भाई अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी वही इकट्ठा करके छोड़ जाएगा। बड़ी बात यह भाई कि आज देखो, आज आप जहां हो वहां जो आपको प्रकृति ने, जो आपको नियति ने, जो आपको भाग्य ने दिया है, आप उसी से सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कल प्रश्न था, मैं उत्तर नहीं दे पाया। उसने कहा, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं खूब तीर्थ करूं, दान करूं, पर मेरे पास कुछ है नहीं। ऐसा दिन कभी नहीं आता है भाई। आज जो है उसी से करिए, वहीं से आरंभ करिए। और क्या पता मन में इच्छा ये हो कि भाई समृद्ध हो जाऊं, इसलिए दान पुण्य करूं। जीव बड़ा बड़ा कपटी है ना, कुटिल है, खल है, कामी है। बीते हुए कल को मत देखिए, आने वाले कल की चिंता मत करिए। आज देखिए आपके पास जो है वो भी आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, उससे कुछ सेवा बन पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। जो आज अपने साधन का सदुपयोग नहीं कर रहा, प्रकृति क्या देख के उसको कल के लिए दे देगी, क्या देखकर दे देगी। जो आज सेवा नहीं कर रहा है वो ये क्यों आशा कर रहा है कि कल मिल जाए तो मैं करूंगा। कुछ तो है आपके पास, जो भी है सो दीजिए। अरे नहीं तो 2 मीठा बोल किसी को दीजिए, अपने मुख पर मुस्कान रखिए, किसी के लिए प्रार्थना करिए, फिर सबके सद्भाव का मन में भाव धरकर प्रभु का भजन करिए। कुछ तो करिए, सेवा करिए तो सही, करना आरंभ तो करिए। देह धरे का फल यही, हे मनुष्य देह के धारण करने का तो फल ही यही है। देह देह कछु दे, कुछ दे, देने से मनुष्य है।
आप और क्यों देना है? कल आपको छोटा सा भाव मैंने निवेदन किया, देना आपके स्वभाव में हो कि आप मनुष्य हैं इसलिए देना है। और देने के लिए कोई कारण मत खोजिए, शास्त्र के पन्ने मत पलटिए, पुण्य का लोभ मत दीजिए स्वयं को। आप मनुष्य हैं इसलिए देना है भाई। यहीं से जीवन उपयोगी बनना आरंभ होता है। जीवन की उपयोगिता क्या है? देखो, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, आप इसको अन्यथा मत लेना। भजन भाव ये तो आपका बहुत निजी विषय है, ये तो कहीं बहुत भीतर की बात है और भीतर ही रहनी चाहिए, वहीं शोभा पाती है। ये बहुत भीतर की बात है, बहुत भीतर ही रहे, वहीं पर इसकी शोभा है। ये जो तन मिला है, ये जो साधन सामग्री हमारे पास है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिससे हमने आज तक लिया, उसके कुछ काम आ रहे हो कि नहीं आ रहे? अध्यात्म के योग्य आपको कौन बनाएगा? आप आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त हो, आध्यात्म के योग्य आपको कौन बनाएगा? क्यों कहता है उपनिषद, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। वेद की श्रुति कहती है चरई वेती, चलते रहो। कहां चलते रहो? तात्पर्य है कि पुरुषार्थ बना रहे आपके जीवन में, प्रवाह बना रहे आपके जीवन में। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, रोक कर मत रख लेना, किसी चीज को रोक कर मत रखना। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि वस्तु संग्रही से बड़ा घबराती है। जो सेवा में लगाता है, प्रकृति उसको चारों ओर से भर देती है। मैं यहां से बैठकर बड़े विश्वास से बात आपको कह रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन का नित्य प्रति का यह अनुभव है। आप सेवा में लगाइए, प्रकृति चारों ओर से लबालब कर देगी आपको। ना आपको यह विचार करना है कहां से आ रहा है, ना आपको यह विचार करना है कहां जा रहा है। संतों ने यही सिखाया ना, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। आपको एक सुंदर सा उदाहरण देता हूं मैं इसका। बहते हुए पानी के पास जाकर आप बैठो। आजकल तो लोग अपने घर में ना वो साउंड ऑफ वाटर ऐसा वो चला कर रखते हैं। उससे क्या है? उससे एक बड़ी सात्विक, बड़ी पवित्र तरंग का निर्माण होता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष देखो, वो गंगा जमुना के किनारे जाकर भजन कर रहे हैं। वो जो बहता जल है ना, बहता जल है, उससे पवित्रता का संचार होता है। बहता जल पवित्र है। कहीं कोई अपवित्र हो भी जाए तो जल का छींटा देकर ही तो उसको पवित्र किया जाता है। और कई ऋषि मुनि अगर जंगल में रहकर भी भजन करते थे ना, तो भी अपने पास कमंडल में जल रखते हैं, जल की सन्निधि में। क्यों? क्योंकि जो नारायण का वास है वो जल में है। भगवान का निवास कहां है? नारायण कहां वास करते हैं? जल में। अगर वहां की बात ना करके हम यहां की बात भी करें तो भी ये नित्य विहार कहां हो रहा है? पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। और यमुना जी कैसी हैं? यमुना जी की स्थिति कैसी है वृंदावन में? ध्रुवदास जी संकेत कर रहे हैं ना कि वृंदावन पहरी मनो नील मणिन की माल, माला की तरह मालाकार श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही है। उसके मध्य में ये पवित्र निकुंज मंदिर है जहां नित्य विहार हो रहा है, जल का सानिध्य है। और उसमें भी बहता हुआ जो जल है, वो बहते हुए जल की जो ध्वनि है ना, वो जो आवाज है, वो जो स्वर है बहते हुए जल का, वो आपके भीतर शांति का संचार करता है। फ्लोइंग वाटर ब्रिंग सैनिटी, इसको विज्ञान भी मानता है। वो शांति का संचार करता है। जल बह रहा है। हाँ, हैं सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। संत के पास बैठते मन क्यों शांत होने लगता है? क्योंकि संत बहता हुआ पानी है। उसकी जो चेतना है वो प्रवाहमान है, उसने कुछ भी रोका नहीं है। उसके भीतर भूत और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वही तो संत है ना जिसके भीतर न भूत का शोक है और न भविष्य की चिंता है। जो भूत के शोक और भविष्य की चिंता से मुक्त हो गया है प्रभु के चरणों में सर्वात्म का समर्पण करके, अब उसका जीवन बहता हुआ पानी है। साधु के लिए तो कहा ही जाता है, बोले साधु तो रमता ही भला है। जो उसकी साधुता है वो प्रवाहमान होने में है, पकड़ कर नहीं रखता है वो कुछ। यही बात कबीर जी ने कही, साधु होए संग्रह करे तो हारे हरिसा थोक। कबीर जी ने ये नहीं कहा कि साधु धन को छुए नहीं, ये नहीं कह रहे धन नहीं छुए, वो ध्यान से समझने की बात है। कह रहे 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक। बोले रोक कर नहीं रखे, साधु रोक कर नहीं रखे, संग्रह ना करे।
यहां से लेता रहे और यहां प्रभु के और हरि के जन की सेवा में लगाता रहे। यही जीवन की प्रवाह मानता है। इसलिए कल मैंने कहा था कि वैराग्य का अर्थ आप कुछ और मत समझना। आप मत समझना कि फटा कपड़ा जिसने पहना है वही बैरागी है। अरे उसके भीतर पता नहीं कौन सी स्वर्ग की कामना हो। कपड़ा पहनने से क्या होता है? और ये संसार तो ऐसा है भाई, यहाँ बैराग बड़ी जल्दी पूज जाता है। बैराग्य की बड़ी पूजा होती है ना। जो संसार का व्यक्ति है वो सोचता है भाई ये तो बैरागी साधु है, इसी की पूजा करो, यही तो साधु का लक्षण है। पर वास्तविक वैराग्य क्या है? ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, ये तो अभाव है, ये तो दरिद्रता है। वैराग्य क्या है? जब किसी वस्तु का आप पर अधिकार नहीं है, आप किसी वस्तु के द्वारा, आप किसी व्यक्ति के द्वारा, आप किसी उपलब्धि के द्वारा, आप किसी उपाधि के द्वारा अधिकृत नहीं है। मेरे महाप्रभु जी इस बात का संकेत करते हैं, न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य अह न सताम चापि चरितम रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। मैं कल भी कह रहा था किसी को, कोई परिचय पूछे ना, आप कौन है? गृहस्थ हैं, विरक्त हैं, साधु हैं, संत हैं, क्या हैं? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होना है हमको। हम इन्हीं के रहें ये हमारे, बस हमको इतना परिचय पर्याप्त है। क्योंकि श्री कृष्ण ने रसदान इसी परिचय के बाद दिया। तो आपके हैं।